नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, पिछली कक्षाओं में हमने हरियाणा का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो या फिर बाकी कोई सब्जेक्ट हो, लगभग हमने पूरा प्रयत्न किया कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। और उसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज मैं आपको भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है भाई, उन सभी के बारे में बताऊंगा कि कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलो शुरुआत करेंगे भाई। जो नया साथी जुड़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। चीजें दिखाई दे रही हैं। चलो भाई, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो सभी विद्यार्थी जानते भाई, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ठीक है भाई, क्या है? तिरंगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। फिर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वेंकी पिंगला ने तैयार किया था। इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं? जैसे तीन ही कलर होते हैं वैसे तो, केसरिया, सफेद, हरा। ठीक है भाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये किसका प्रतीक है? इसमें कितनी जो नीला चक्कर होता है जिसमें कितनी तिलियां तिलियां होती हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो लेकिन जो पहला हमारा प्रश्न बनेगा वो ये, यहाँ से हमें उत्तर बताना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको पता है क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा भाई। ठीक है। तो अब देखो, पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। देख लो भाई, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात याद रख लेना भाई। लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई का अनुपात तो कितना है? 3। और चौड़ाई का अनुपात कितना है भाई? चौड़ाई का जो अनुपात रहेगा 2। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लेना भाई। कर्मानुसार याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार उल्टा पूछ लेता है। चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ लेगा तो चौड़ाई लंबाई का अनुपात फिर उल्टा हो जाएगा। तो याद रख लेना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं भाई। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, यानी इसके गौरव को दर्शाता है भाई। ठीक है, इसके साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग शांति के साथ सत्य का संकेत देता है। किसका संकेत देता है बेटा? शांति के साथ सत्य का। और जो हरा रंग होता है वो देश का शुभ विकास और उर्वरता, ठीक है, यानी कितनी उपज जो है, इस प्रकार का क्या करता है? इसको दर्शाता है। अब उसके बाद देखेंगे इसकी रूपरेखा उस पहिए की है जो अशोक के सारनाथ शेरलाट के बेकस पर दिखाई देता है। इसका अनुमानित व्यास सफेद बैंड की चौड़ाई जितना है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। रूपरेखा इसकी पिंगली वेंक्या ने दी थी भाई। सॉरी, वो वेंक्या पिंगली कह रहा था ना, पिंगली वेंक्या ने दी थी भाई, वो उल्टा है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते थे भाई ध्वज के, वो सारे हमने लगभग आपके राष्ट्रीय ध्वज के कवर कर दिए। यहां से हम अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन प्रयास किया कि एक ही स्लाइड में सारा निपट जाए। उसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपको पता, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। और इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया था? 1963 में। वर्ष 1963 में। पावो क्रिस्टस क्या होता है? क्रिस्टस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेंगे। देखिएगा, 1963 में मोर को अत्यधिक धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस। ठीक है। परिवार क्या हो गया? फासियनदे। और क्रम गैलीफॉर्म्स, कक्षा एवेस और संघ एनिमेलिया। तो ये सारे के सारे मोर से संबंधित है। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। अब आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि पुष्प, यहां पर क्या पूछा जा सकता है? पुष्प भाई। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या हो गया बेटा? कमल हो गया। और कमल क्या है? निलंबा न्यूसीफेरा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो निलंबा न्यूसीफेरा क्या हो गया इसका वैज्ञानिक नाम? देखिएगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। वैज्ञानिक रूप से कमल का नाम निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय फूल कमल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। कमल को 26 जनवरी यानी कि कितनी तारीख को, या कौन से साल को? 1950 में इसको राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पुष्प को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको ज्ञात होगा, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद को माना जाता है। और बरगद का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? फाइकस बेंगालिसिस। क्या होता है बेटा? फाइकस बेंगालिसिस। तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई।
तो यहाँ पर देखिएगा, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। फिकस बेंगोलिसिस या बरगद के पेड़ को 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। बरगद का पेड़ प्राय कल्पित कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति का वृक्ष का प्रतीक है, क्योंकि यह दीर्घायु के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण औषधीय गुण है। यह मोरासी के परिवार और मैग्नोलियोफाइटा के वर्ग में आता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इससे आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। आप जैसे बहुत बार आपने देखा होगा भाई, राष्ट्रीय गान जब भी कोई राजकीय कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो उसमें उसकी शुरुआत जो लगभग होती है वो राष्ट्रीय गान से होती है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा हो गया भाई, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा राष्ट्रीय गान हो गया भाई। अब आपसे पूछ सकते हैं ये राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित है, कितने समय में गाया जाता है, कब इसको अपनाया गया, तो वो सारे फैक्ट मैं आप लोगों के आज क्लियर करूंगा। ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था भाई। ठीक है, मूल रूप से ये बंगाली के कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया। यह पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। इसका हिंदी में अनुवाद कैप्टन आबिद अली ने किया और इसकी रचना कैप्टन राम सिंह ने की। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, इसके पूर्ण संस्करण में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये क्या हो गया भाई, राष्ट्रीय गान। अब उसके बाद बताइएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो राष्ट्रीय चिन्ह में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, अशोक चिन्ह भाई। ठीक है, अशोक चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया। अब ये देखो, प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसकी तरफ जा रहे हैं, बाकी इसकी पूरी डिटेल में आप लोगों को दिखा देता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह अशोक स्तंभ की लायन कैपिटल सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित आधार आधारित भारत गणराज्य की एक आधिकारिक मुहर है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, सत्य की जीत होती है। राष्ट्रीय प्रतीक शक्ति का प्रतीक है, जो सभी आधिकारिक सरकारी पत्र व्यवहार में प्रकट होता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केवल भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है, और कोई भी अनधिकृत उपयोग अवैध है। तो ये सारे के सारे इस विषय में थे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो आपको पता, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शंख संवत माना जाता है भाई। क्या माना जाता है, शंख संवत। 78 वाला जो कनिष्क वाला याद है ना, मैंने करवाया था आपको हिस्ट्री के अंदर, तो वही डिटेल यहाँ पर आएगी। देखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका पहला माह होता है, यानी कि पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रायोजन के लिए अपनाया गया। तो कब अपनाया गया इसको, 22 मार्च 1957 को। किसके साथ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। यानी कि सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि भाई राष्ट्रीय पंचांग, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। तो ये सारी चीजें भाई, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। माना जाता है कि शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। शक कैलेंडर समय के चंद्र सौर गणना पर आधारित है। चैत्र वर्ष इसका पहला महीना होता है। तो ये सारी बातें परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बहुत सारों को तो आदत पड़ गई, हरियाणा में जैसे कहते हैं ना, मेरा चित्ता। ठीक है, स्टूडेंट को चित्ता कहने की बड़ी आदत पड़ गई है। तो बेटा चित्ता नहीं है वो, राष्ट्रीय पशु वो है बाघ। ठीक है भाई, तो चित्ता नहीं बाघ बनो भाई। उसके बाद देखिएगा, बाघों का वैज्ञानिक रूप से पेंथरा टिग्रिस प्रजाति के रूप में जाना जाता है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पेंथरा टाइग्रिस। ठीक है, बाघों की प्रजातियों को रॉयल टाइगर भी कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। अप्रैल 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। नागपुर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है। जंगल और अवैध शिकार में कमी ने रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी को कम कर दिया और उन्हें एक लुप्त प्राय प्रजाति बना दिया। तो ये सारे किसमें आ गए, रेड डाटा बुक में आ गए भाई। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा बाघों को लाल सूची में जोड़ा जाता है। भारत सरकार ने बाघों को अवैध शिकार और शिकार से बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना भी शुरू की थी। तो आपसे पूछा जा सकता, बाघ परियोजना कब शुरू की गई, 1973 में। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है। तो सबको पता भाई, भारतीय रुपया क्या है,
भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है भाई। तो इसके बारे में देखेंगे, उदय कुमार जी इसका जो डिजाइन है वो देते हैं। देखिएगा, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक सबलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपए का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है। रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रै और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। इसमें एक अक्षितिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबंधित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री डी उदय कुमार ने बनाया था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं किसने बनाया इसका डिजाइन रुपए का, तो उदय कुमार ने। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी भाई गंगा, आपको पता है बहुत पवित्र नदी है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। तो गंगा क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है भाई। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था भाई। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह गोमुख में हिमालय पर्वत से निकलती है भाई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। क्या है बेटा? डॉल्फिन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा? प्लेटानिस्टा गैंगटिका। ठीक है भाई, ये क्या है? गंगा डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय फल भारत का कौन सा है? तो बेटा आम है। ठीक है भाई, मेंगीफेरा इंडिका इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मेंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये वाला प्रश्न बड़ा विवादित सा प्रश्न है भाई। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न इसका हॉकी राइट माना गया, लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से जवाब माना गया तो वहां पर आधिकारिक पुष्टि किसी खेल को नहीं होती भाई, किसी खेल को लेकर नहीं की गई। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल विभिन्न परीक्षाओं में जो माना गया वो हॉकी को माना गया है भाई। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से कोई एक जवाब मांगा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तब ऐसा मतलब अजीबोगरीब जवाब हमें देखने को मिला था कि भाई भारत का कोई आधिकारिक गेम उसमें हॉकी का जिक्र नहीं किया गया था। तो ये सब चीजें भाई ऐसे ही चलती रहती हैं, अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी चलो, हॉकी के जादूगर के रूप में ध्यानचंद को जाना जाता है और उनकी जयंती को 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, देखो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय हॉकी खेल दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया था? तो ये भाई 1949 में किया था। देखो 14 सितंबर 1949 को। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिएगा भाई, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? एशियाई हाथी। कौन सा है भाई? एशियाई हाथी। कई जगह सफेद हाथी भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेना, एशियाई हाथी क्या है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। यहां तक चीजें क्लियर भाई। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय धरोहर पशु 2010 में घोषित किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा क्या हुआ भाई? 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया था। किसको शुरू किया था भाई? हाथी परियोजना को। नोट कर लेना भाई, हाथी परियोजना। कब स्टार्ट हुई थी? 1992 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? फटाफट से जवाब दो भाई, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाएंगे भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। ये किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है भाई। ठीक है, अब देखिएगा भाई, राष्ट्रगीत की रचना संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। यह 24 जनवरी 1950 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। जदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम संगीत की रचना की थी भाई। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई। और जितने भी लगभग राष्ट्रीय प्रतीक के फैक्ट थे मैंने सारे आपको करवा दिए भाई। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में अभी आ गई होगी भाई। एक सेकंड रुकिएगा भाई। आपसे पूछ सकते हैं भाई, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम,
ठीक है भाई, इसको गाने का लगभग समय कितना होता है, तो 1 मिनट 9 सेकंड इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं आधिकारिक समय माना गया है। ठीक है भाई, 1 मिनट 9 सेकंड। पहले हम पढ़ते थे 65 सेकंड का शायद। ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियल मैंने देखा है, अभी मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, तो नो इंडिया गवर्नमेंट, India.gov इन वेबसाइट है, उस पर 1 मिनट 9 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट 9 सेकंड क्या होता है, इसको गाने का समय होता है। यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। एक और प्रश्न बनता भाई, निष्ठा की शपथ यानी कि राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रूप में क्या होता है। भारत के गठबंधन की शपथ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। यह भारतीयों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम या स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पढ़ा जाता है। स्कूल और कैलेंडर में कई पाठ्य पुस्तकों के शुरुआती पन्नों पर मुख्य राष्ट्रीय स्थान पर मुद्रित किया जाता है, तो निष्ठा की शपथ को। तो ये सब थे भाई राष्ट्रीय प्रतीक। अब जिस भी साथी को भाई, ठीक है, हमारी क्लास अच्छी लगी वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा रहेगा 95 181 98 050, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक हमारा फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन करो और डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज अरेंज कर रखी है, आप पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली कक्षा में। अभी शायद कल क्लास नहीं होगी, और परसों क्लास हो या ना हो क्लियर नहीं है। 1 से 2 दिन क्लास नहीं होगी, फिर रेगुलर क्लास चलेगी आपकी।